हेलो बच्चों, डिज़ायर पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शाश्वत मिश्रा आज से मैथ पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। बच्चों, आज क्लास 10th के मैथ का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे और कल से आपको वीडियो चैप्टर वाइज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए देखते हैं कि 10th के मैथ के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। और सबसे पहले देखो बच्चों, मैथ का जो सिलेबस होता है, जो मैथ्स है क्लास 10th का, वो बेटा 100 मार्क का होता है, 100 नंबर का आता है NCERT के हिसाब से। किसके हिसाब से? NCERT के हिसाब से कुल 100 नंबर का पेपर होता है बच्चों। अब इस 100 नंबर को दो पार्ट में बेटा डिवाइड कर दिया जाता है। इसका देखो बेटा 100 नंबर में इसका जो 70 नंबर का बेटा आपका पेपर होता है वो लिखित पेपर होता है। वो कैसा पेपर होता है बच्चों? वो लिखित पेपर होता है। बाकी जो 20 नंबर, जो 30 नंबर जो शेष रहता है वो बेटा आपको स्कूल से मिलता है, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं। ओके, अब इस 70 नंबर में बच्चों इसमें क्या होता है? इस 70 नंबर में दो खंड रहता है। एक खंड आ होता है बच्चों, दूसरे खंड का नाम है बा। खंड आ में 20 क्वेश्चन बच्चे रहते हैं और ये 20 क्वेश्चन कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। बाकी आपका बेटा 50 नंबर जो बचता है, इसमें जो खंड बा में जो 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, इनको लिखना पड़ता है, ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ओके, फिर आइए देखते हैं कि मैथ का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे और किस तरीके से आपको पढ़ने हैं। बेटा, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे अगर आप मैथ पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सिलेबस का आना अनिवार्य है। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आइए बच्चों देखो, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में क्या होता है कि जो पूरा 10th का पूरा जो मैथ है बेटा, वो कुल मिला के 7 इकाई में डिवाइड हो जाता है। कितने इकाई में डिवाइड हो जाता है? कुल 7 यूनिट में बच्चों डिवाइड हो जाता है। और 7 यूनिट का नाम क्या होता है? आप लोग देखो, 7 यूनिट में एक होती है संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ओके, दूसरा होता है बीजगणित, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा अलजेब्रा। फिर होता है निर्देशांक ज्यामिति, क्वाड्रेट ज्योमेट्री होती है। फिर ज्यामिति होता है, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं। त्रिकोणमिति बेटा ट्रिग्नोमेट्री होता है। फिर उसके बाद मेंसुरेशन होता है, इसको मेंसुरेशन भी बोला जाता है। फिर उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी हो, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ओके, अब बच्चों देखो, संख्या पद्धति से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो 5 नंबर के रहेंगे। बीजगणित से 18 नंबर का रहता है। निर्देशांक ज्यामिति से 5, फिर उसके बाद ज्यामिति से 10, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति से 12, फिर उसके बाद मेंसुरेशन से बेटा आपका कितना आ जाएगा? मेंसुरेशन से 10 और सांख्यिकी प्रायिकता से 10। अब हम डिस्कस करते हैं कि वास्तविक मतलब संख्या पद्धति में कौन कौन सा चैप्टर है। संख्या पद्धति में बस केवल पहला ही चैप्टर है। 10th का जो बेटा पहला चैप्टर है उसका नाम ही है संख्या पद्धति, वास्तविक संख्याएं। वो पहला लेसन अपने आप में है, वो 5 नंबर का आएगा। दूसरा बेटा बीजगणित। अब देखो बच्चों, बीजगणित के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आएंगे? बीजगणित के अंतर्गत आपका 4 चैप्टर आएगा। चारों का नाम हम बताना चाह रहे हैं। बीजगणित के अंतर्गत एक चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल्स, जिसको बहुपद कहा जाता है। फिर उसके बाद कहा जाएगा, अगला जो चैप्टर होगा वो 2 चर में रैखिक समीकरण होगा। और फिर उसके बाद अगला चैप्टर होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद समांतर श्रेणी अगला चैप्टर होगा, जिसको बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये कुल मिला के बेटा जो इकाई 2 है, जो बीजगणित है, उसमें कुल मिला के बहुपद आपको पढ़ाए जाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाए जाएंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों समांतर श्रेणी पढ़ाया जाएगा। ओके, ये सब बीजगणित के अंतर्गत आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों केवल एक चैप्टर आएगा, जो लेसन नंबर 7 है, जिसका नाम क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। इसके बारे में आप लोग थोड़ा 9th वगैरह में आप लोग पढ़े थे। ओके बच्चों,
फिर उसके बाद कैसे क्या किया जाएगा, फिर निर्देशांक ज्यामिति के बाद फिर उसके बाद हमको ज्यामिति पढ़ना है। अब ज्यामिति में देखो क्या क्या होता है। ज्यामिति में एक चैप्टर है ट्राइंगल, जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। ज्यामिति में एक चैप्टर है ट्राइंगल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, त्रिभुज बोलते हैं। ओके, अब ज्यामिति में देखो कौन कौन से चैप्टर होंगे। ज्यामिति के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर आता है, ट्राइंगल है, त्रिभुज है, फिर उसके बाद इसमें भी और सारे चैप्टर आते हैं। त्रिभुज के बाद बच्चों वृत्त आता है, ठीक, वृत्त आता है। फिर वृत्त में एक रचना वाला चैप्टर है जो कि बेटा सिलेबस से वो कट गया है। आगे देखते चलो, रचना कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर से कट गया है। फिर उसके बाद देखो इसी स्लाइड पे हम समझाने की कोशिश, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या आपको पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है, केवल एक है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, दूसरा है बेटा ऊंचाई दूरी। फिर उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन में हम लोग आयतन पढ़ेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। किसका आयतन, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आकृतियों का। हमारे पास जो बच्चों आकृतियां होती हैं वो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इस तरीके से गोला, इनका आयतन भी पढ़ना रहेगा और इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना रहेगा। ओके बच्चों, फिर उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सांख्यिकी का यूज बेटा 11th में भी है और सांख्यिकी से एनडीए में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत बढ़िया चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। इसका यूज जैसे अगर आप लोग एनडीए की तैयारी करोगे या पीसीएस कोई भी तैयारी करो तो और कोई आए ना आए तो ये आपकी प्रायिकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के इतना आपको पढ़ाया जाएगा बच्चों। 10th की मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th की मैथ जब आपको समझ में आएगी तो 11th भी आपको समझ में आएगा, 12th भी आपको समझ में आएगा और आप कुछ तैयारी भी आगे कर सकते हो। एसएससी की जितनी भी तैयारियां हैं जो एग्ज़ाम करवाता है सबका बेस बेटा 10th ही है। तो आप लोग कल से बेटा पहले लेसन से स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्लास लेना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, कल से क्लास लिया जाएगा और पहला लेसन स्टार्ट किया जाएगा वास्तविक संख्याएं, और एक एक तरफ से पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी करवाया जाएगा, फिर कुछ क्वेश्चन बालाजी के भी करवाए जाएंगे और लास्ट में एमसीक्यू का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हर तरीके से बहुत अच्छे प्लान के साथ हम लोग आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हमारी पूरी टीम है, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। 10th का हर विषय आपको पढ़ाया जाएगा। मैथ हुआ, फिजिक्स है बेटा, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, हर सब्जेक्ट का आपको पूरा पैकेज मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग काम करेंगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।